माशाल्लाह आज हमारी कम्युनिटी भी आई हुई है और सब लोग आए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले इस तरह किसी कमेटी ने हमें मेंबर्स नहीं बनाए, और अगर बनाए हैं तो इस तरह कॉन्फ्रेंस में या हमारी जो तकलीफ़ात है या मुश्किलात हैं जो हमारी कम्युनिटी को दरपेश आते हैं, तो उसके लिए किसी कमेटी ने हमें हमारा हाथ नहीं थामा, हमें अपने कमेटी के मेंबर्स नहीं बनाए, हमारी किसी अच्छे बुरे में उन्होंने साथ नहीं दिया। तो इस तरह जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसपी ऑपरेशन का भी कमेटी के मेंबर हैं हम और फरजाना जी, और इसी तरह जो है उनकी बदकिस्मती हमारी ये है कि 7 साल के 5 साल गुजरने के बाद भी उस कमेटी में आज तक एक मीटिंग नहीं हुआ, और उसी वजह से जो है हमारी कम्युनिटी की वायलेशन जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसमें कत्ल भी होते जा रहे हैं, उनको थ्रेट भी मिलती जा रही है, उनके फ़यालों पे कोई काम भी नहीं होता जा रहा। तो ये वो कमेटी है जो कि आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इससे अमन जरगे ने फिर भी एक काम दिखाया कि हम पिछली ही मंथ में हमारी पिछली ही दिनों एक वीक में हमारी मीटिंग हुई मर्दान में, और उसी मीटिंग में उन्होंने हमारी जो है बातों पे इतनी बड़ी एक्शन ली कि उन्होंने फ़ौरन एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में मैडम फरजाना जान ने वो कमेटी साइन भी की उनके साथ, जो कि मैं नहीं थी, और सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टेम्परेचर थी मेरी, तो मैं नहीं आ सकी, और उसकी वजह से जो है मेरी साइन नहीं थी। तो इंशाल्लाह मैं भी आज उस कमेटी पे साइन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे रूल्स जो है वो पढ़ लिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें मैं सैयद कमाल साहब को गुजारिश करूँगी कि 2 रूल्स इसमें और भी ऐड करवा दें। एक तो हमारी कम्युनिटी की बर्थडे जो होती है वो बड़ी मसले के साथ होती है। अगर हम दरख्वास्त जमा करवाते हैं डीसी साहब को, तो डीसी साहब हमें स्पेशल ब्रांच वाले को बताते हैं, उसके बाद जो है हमें एसपी सिक्योरिटी के लिए भिजवाते हैं, और अगर वो हम करते भी हैं तो फिर भी हमारी बर्थडे में जो है मसले मसाइल यही दरपेश आते हैं कि वहाँ पर गुंडे बदमाश आके शराबी जो है होते हैं, जो नशे में आते हैं, तो वो आके हमारे जो है वहाँ पर तमाशा बना देते हैं और हमारे बर्थडे खराब कर देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस अमन जरगे के कमेटी में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होगी, और जो डीसी साहब है उनसे हमारी सर बात करवाएगी, हमारी मीटिंग करवाएंगी, ताकि हमारी जो लोगों की बर्थडे हैं यही हमारी ज़िंदगी की एक खुशी होती है जो कि हमारी कम्युनिटी को नसीब नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी ज़ेर गौर किया जाए, और इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी कमेटी की जिस तरह NCHR कमेटी के हम मेंबर हैं, तो उसी में भी जो है हमारी फरजाना जी है और मेरा नाम है, इसी तरह इस अमन जरगे में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो भी इस तरह अगर कोई बात होगी ख्वाजा सराव के खिलाफ या उन पर कोई तनकीद की जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारे साथ सैयद कमाल साहब और उनकी पूरी जो टीम है जो कि अमन जरगे में मेंबर्स हैं वो हमारे साथ देगा, और इसमें भरपूर ताउन हमारा करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर रूल्स में देखा कि इन्होंने वोकेशनल सेंटर के बारे में बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी की अच्छी तरफ आएगी, और अगर वो आएगी तो उसके बाद वो जो है अपनी रोजी पानी जो है वो हलाल तरीके से कमाएगी। क्योंकि नाच गाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रास्ते में आते हैं तो हमें थ्रेड मिलते हैं, हमें उतारा जाता है, हमारी नाजेबा वीडियो बना दी जाती है, हमारे पैसे छीने जाते हैं, हमारे मोबाइल छीने जाते हैं। तो ये वो कमेटी है, इंशाल्लाह इससे हम पर उम्मीद है कि इसी कमेटी में हमें वो इंसाफ मिलेगी जो कि आज तक 75 सालों में ख्वाजा सराव को नहीं मिला। तो ये कमेटी जब जरगा और इस कमेटी के साथ रजिस्टर हुई और ये कमेटी इन्होंने हमें मेंबर बनाए, तो उस दिन से लेके अभी तक वो एहसास हमें हो गया है कि जब भी कोई छोटी बात होती है तो इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में हम वो बात ऐड कर देते हैं, तो ये लोग फौरन उसके ऊपर काम करते हैं। लोगों ने हमें बहुत बुरी तरह से इन जरगे के बारे में बताया। जब हमारी मैदान में इशू आई कि सैयद कमाल साहब गए हैं मस्जिदों में और ईदगाह में और फला जगह पे आप लोगों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लिंक्स हमने देखे, तो हमने इनके साथ टाइम रखा। जब हम खुद मिल गए तो हमने सोचा कि नहीं, सैयद कमाल साहब और अमन जरगा जो है ये अमन पसंद है, ये शर पसंद नहीं है। क्योंकि अगर इन लोगों ने आवाज उठाई भी है तो उन ख्वाजा सराव के खिलाफ उठाए जो कि गलत है, तो उस गलत ख्वाजा सराव के साथ फरजाना भी नहीं है और मैं भी नहीं हूं। और आज हम यहाँ पर कुलाम ये बात करते हैं फरजाना जी की तरफ से भी और मैं भी, और फरजाना जी आप लोगों को खुद भी बता देगी कि जो ख्वाजा सरा अगर पुलिस के साथ हत्ता पाई करके उनके गिरबानों पे हाथ डालते हैं और फिर उस तानों के बाद हमारे पास आते कि हमें इंसाफ तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई है,
تو یہ بہت غلط بات ہے, اس کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے. اگر کسی خواجہ سرا کے ڈیرے میں کوئی ڈرگز والا بندہ ان کے ساتھ اریسٹ ہوتا ہے تو وہ خواجہ سرا کے ساتھ ہم نہیں, وہ ہمارے پاس نہ آئے. وہ خواجہ سرا جو کہ خود آئس پیتے ہیں یا ان کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ یہ آئس ڈرگز بیچتا ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہم نہیں ہیں. اگر وہ خواجہ سرا جو فحاشی پھیلاتے ہیں, ننگے کپڑے پہنتے ہیں یا وہ اس طرح لباس کرتے ہیں جو کہ لوگوں کا ذہن اپنے آپ کو متاثر کرتا ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہم نہیں ہے. ہاں, فنکشنوں کے لحاظ سے یا برتھ ڈے کے لحاظ سے وہ چاہے جو بھی رول ماڈل بنے, وہ ان کا حق ہے, لیکن وہ غلط خواجہ سراؤں کے ساتھ ہم نہیں ہے. آج ہمارے کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ امن جرگے کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں پوری کمیونٹی کی طرف سے, اور ہماری کمیونٹی آئی ہے اس لیے ہم نے ان کو بلایا ہے, جو کہ ان کے ویجیلنس جو ہمارا گروپ ہے, جو کہ ان میں ہمارے فوکل پرسن ہیں, وہ آئے, وہ خود یہ بات سنیں کہ اس چیزوں کے اوپر یہ کانفرنس آج ہو رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ امن جرگا کی پوری ٹیم کے ممبران کو, اور اسپیشلی سر آپ کو اور آپ کی جو ہے جنرل سیکریٹری کو. تھینک یو سو مچ.